सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वहन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पहले चरण के मतदान में 14 दिन बचे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 48 पन्नों का अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। नाम दिया गया है न्याय पत्र। नौकरी देने, किसानों की कर्ज माफी, खाली पद भरने, महिलाओं को भत्ता देने, एमएसपी की गारंटी देने जैसे तमाम वादे तो कांग्रेस पहले से करती आई है। लेकिन इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय का पन्ना भी जोड़ा गया है। 5 न्याय में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर यह आधारित है। लेकिन आज पीएम मोदी ने एक के बाद एक कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमले करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको भी। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस ही दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। इन शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद पीएम मोदी राजस्थान के पुष्कर पहुंचे। पुष्कर मेला मैदान में भी सभा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला ये घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। नाजरीन को अब यह बताना जरूरी हो जाता है कि आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जिससे देश के टुकड़े हो सकते हैं, या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप देखी जा सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या संसद वैसे ही चलेगी जैसे मोदी राज में चलती रही, यानी सैकड़ों सांसदों को एक ही सेशन में सस्पेंड किया गया। मीडिया हाउस पर किए जाने वाले हमले क्या इसी तरीके से जारी रहेंगे
जिस तरह से न्यूज क्लिक, बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी की गई, कोर्ट में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर वही सब चलता रहेगा जिसके आरोप मोदी राज में भी लगते रहे। तो आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र जरूर पढ़ना चाहिए और इसे भी सुनना चाहिए, ताकि आपको ये बताया जा सके कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़कर ये पता चलता है कि उसने भारत जोड़ो यात्रा और अन्य जनसंपर्क से सीखे सबक अपने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। इस चुनाव के दौरान दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को लेकर चिंता जताई जा रही है। कांग्रेस को सत्ता मिले ना मिले, मगर उसका मैनिफेस्टो बता रहा है कि उसने इन चिंताओं को दूर करने पर काफी गंभीरता से सोच विचार भी कांग्रेस पार्टी ने इस पर किया है। अब घोषणा पत्र में किन चीजों को शामिल किया गया उस पर आ जाते हैं। कांग्रेस ने 10 न्याय का वादा किया। इसमें हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संविधान, आर्थिक, राज्य रक्षा, पर्यावरण न्याय को शामिल किया गया है। बात नारी न्याय की करते हैं। कांग्रेस गरीब परिवार के लिए महालक्ष्मी धन योजना शुरू कर रही है। घर की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में 1 लाख रुपए सालाना उसके खाते में डाले जाएंगे। आकलन करने के लिए भी हर साल रिव्यू किया जाएगा। महिला आरक्षण का बिल पास करने वाली बीजेपी से भी कांग्रेस ने उसका क्रेडिट छीन लिया और ऐलान कर दिया कि 2025 के विधानसभा चुनाव से ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे दिया जाएगा। साथ ही 2025 से 50% केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं उसमें महिलाओं को 50% उनके लिए रिजर्वेशन की बात भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। अब बात करते हैं किसान न्याय की। एमएसपी का ऐलान करने वाली कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी देने का मैनिफेस्टो में वादा शामिल किया है। फसल बीमा किसानों के हिसाब से बनाया जाएगा। साथ ही किसानों की कर्ज माफी के साथ भी कई ऐलान इसमें शामिल किए गए हैं। शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार को भी कांग्रेस पार्टी बनाए रखेगी, यानी कि अगर किसान कोई आंदोलन करते हैं तो उन्हें आंदोलन की आज़ादी दी जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली तक जाने की इजाज़त उन्हें अब मिल जाएगी। बात करते हैं युवा न्याय की। अग्निवीर मुद्दे पर कांग्रेस पहले से ही हावी थी और युवा भी इससे नाराज दिखाई दे रहे थे। इस बीच कांग्रेस ने युवा न्याय की बात करते हुए अग्निवीर सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान कर दिया। साथ ही डिग्री धारक युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड, बेरोजगारी भत्ता, परीक्षाओं में आवेदन फीस माफ, 30 लाख खाली पदों को भरने का वादा समेत कई ऐलान इसमें किए गए। श्रमिक न्याय, पर्यावरण, हिस्सेदारी, संविधान, आर्थिक न्याय, कई न्याय की बातें कांग्रेस पार्टी ने अपने इस मैनिफेस्टो में की है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को इस मैनिफेस्टो में देश के टुकड़े करने की बू आ रही है। लेकिन इन सबके बीच मुस्लिम लीग के साथ और देश के टुकड़े करने की बू इन न्याय में पीएम मोदी को कैसे आ सकती, इस पर खुल के उनको बयान भी देना चाहिए था। हालांकि बीजेपी का घोषणा पत्र भी इसी तरह की चर्चाओं से भरा पड़ा है। कई योजनाओं का ऐलान और जिक्र बीजेपी के घोषणा पत्र में भी शामिल किया गया है। अब सबसे अहम बात, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जर्नलिज्म को लेकर भी कुछ खास वादे किए गए हैं। 45 पन्नों के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने मीडिया की स्वतंत्रता को बचाने के लिए कई कानूनी बदलाव का ऐलान किया है। साथ ही उन कानूनों को रद्द करने का भी वादा किया है जो सरकार को खबरों को सेंसर करने की निरंकुश ताकत दे देते हैं। इसमें ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ जो एक्ट है 2023 इसको शामिल रखा गया है। कांग्रेस ने लिखा है कि प्रतिबंधक प्रावधानों को उसमें संशोधन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। पिछले कई सालों से जिस तरह से पत्रकारिता में भारत का स्तर नीचे जा रहा है, इसमें इस तरह के प्रावधानों की बात, यानी देश के टुकड़े करने वाली बात, इन प्रावधानों में आखिर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को दिखाई पड़ जाती है। हालांकि न्यूज क्लिक पर छापेमारी, बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी, ये तमाम खबरें पिछले 5 सालों में हमारे इर्द गिर्द घूमती रही है। सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर आज निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सब तानाशाही है और हम सब इसका जवाब देंगे। बच्चों के हिस्से का न्याय छीनने नहीं देंगे। देश जागरूकता का रास्ता देख रहा है। स्वाधीनता की ज्योति धीमी ना हो, इसके लिए कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती रहेगी। क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, आपको भी सुनाते हैं। देश के ऊपर यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। भाई और बहनों, देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता
मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से खड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मंच पर मौजूद रही। प्रियंका गांधी ने कहा, आज नौबत ये आ गई है कि जनता को ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है। इन सभी हालातों के बीच हमारा जो न्याय पत्र है उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण है कि हमने राजस्थान में भी अपना घोषणा पत्र पूरा करके दिखाया। उन्होंने कहा, न्याय पत्र में हमने सभी को न्याय दिलाया। ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हस्तकला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है वो इन्हीं की कहानियों के तहत, इन्हीं के अनुभव पर लिखा है। आपकी ही आवाज है इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं। गाजे बाजे में, शोहरत में आपको सिर्फ अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है। सच्चाई छुपाने के लिए है ये, और जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए हैं। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं। कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। राजस्थान का रण आज सियासी रण में बदला हुआ देखा गया। जयपुर में जहां कांग्रेस अपने वादों की झड़ी लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अजमेर में पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, इस बार हैरान कर देने वाले नतीजे अवाम के सामने आएंगे। उसके अंदर जो हजारों लाखों लोगों से मिलना हुआ, इंटरेक्शन हुआ, गरीबों से, दलितों से, युवाओं से, छात्रों से, महिलाओं से, इस देश की जनता से, उसके आधार पर आप लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार करवाया गया है। उसके आधार पर आपने राइट टू सोशल सिक्योरिटी दुनिया भर के मुल्कों में है। अब आपने शुरुआत कर दी है इस देश के अंदर भी हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिले। इतना बड़ा काम आपने किया है। पहली बार ये घोषणा करी कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, किसानों को एक कानूनी अधिकार मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा करेंगे। हमारे जो घोषणा पत्र है, महिला, नौजवान, श्रमिक, हर वर्ग को साधने का हम लोगों ने किया है। ये चुनाव देश के लिए निर्णायक चुनाव है। आने वाले दिनों में प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे साहब तमाम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा घोषणा पत्र जन जन तक पहुंचे। जब तक हमें काम नहीं करेंगे और चुनाव बूथ पे नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए भाइयों, किसान भाइयों, ये मौका है, ये हमारा न्याय पत्र आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी
प्रियंका गांधी जी एक गारंटी के रूप में हमारे सामने लेकर के आए हैं। इसको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाना है, कांग्रेस को जिताना है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान का किसान, नौजवान, मातृशक्ति, 36 कौम के लोग राजस्थान में ऐसा गुल खिलाएंगे कि दिल्ली में मोदी सरकार का मोरिया बोलेगा। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। और आज दिन ढलते ढलते कांग्रेस अपनी गारंटियों का पुलिंदा लेकर राजस्थान के जयपुर से तेलंगाना के शहर हैदराबाद पहुंची। राहुल गांधी ने यहां पर कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद लोग फिर से गरीबी में दाखिल हो गए, इसलिए हम नारी न्याय कानून लाएंगे जिसमें हर गरीब परिवार की महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। ये क्रांतिकारी योजना है जो देश का चेहरा बदल देगी। ये जो मैनिफेस्टो है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। आपके दिल में जो था, लाखों लोगों के दिल में जो था, उसे कांग्रेस पार्टी ने सुना और उसे हमने मैनिफेस्टो में डाला। मैनिफेस्टो की आत्मा जो है वो 5 गारंटीज की है। सबसे पहले बेरोजगारी के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए साल में 1 लाख रुपए की सैलरी वाली नौकरी हर युवा को मिलेगी। हमने एक अप्रेंटिसशिप का कानून बनाया है। इसमें हिंदुस्तान के हर युवा को, जैसे हम मनरेगा में रोजगार की गारंटी देते हैं, वैसे हिंदुस्तान के हर युवा को 1 साल की अप्रेंटिसशिप की गारंटी मिलेगी। ये पब्लिक सेक्टर में होगी, प्राइवेट सेक्टर में होगी, हेल्थ केयर सेक्टर में होगी, एजुकेशन सेक्टर में होगी। सब सेक्टर्स में हम हिंदुस्तान के युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपए की देंगे। और ये युवाओं के लिए हमने सिर्फ एक बात रखी है, क्योंकि भाषण के लिए इतना टाइम नहीं है, तो जो सब कुछ हम कर रहे हैं वो मैं बोल नहीं रहा हूं। सिर्फ एक युवाओं की गारंटी यहां आपके सामने रख रहा हूं। ये जो मैंने 5 न्याय 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वायदे, 48 पन्नों के मैनिफेस्टो के साथ क्या कांग्रेस को चुनाव जीतने की गारंटी मिल सकती है? जहां राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने का चुनाव बताते आ रहे हैं, चुनाव लोकतंत्र बचाने का है या अपना पार्टी तंत्र बचाने का चुनाव है? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो हर दल सुंदर और सुनहरे वादे करता है, लेकिन घोषणा पत्र के वादों पर जनता कितना वोट देती है, रिसर्च क्या कहती है, इस पर नजर डाल लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 37% वोटर ने पीएम फेस को दावेदार देखकर वोट दिया, 22% ने पार्टी को देखकर वोट दिया, 25% लोगों ने उम्मीदवार को देखकर वोट दिया, 13% लोगों ने भी कुछ अन्य जो है वो वजह बताई है, लेकिन सिर्फ 3% लोगों ने कहा कि हमने वोट मैनिफेस्टो को देखकर दिया। अब इस रिसर्च से तो यही पता लगता है कि घोषणा पत्र बीजेपी के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी जिस तरह से अब एक के बाद एक हमले कर रही है, पीएम मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग की छाप बता रही है, देश के टुकड़े करने की बू कांग्रेस के मैनिफेस्टो से आ रही है। इस तरह के जो बयान है वो बहुत कुछ अपने आप में साबित कर चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की 5 न्याय 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे, 48 पन्नों के घोषणा पत्र बीजेपी की अब चिंता बढ़ा रहा है। आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। मैं लूंगा आपसे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सब का है। 2-3%, 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है। देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है,
आपको डर कुछ भी नहीं है।